सर्वप्रथम हम 20 सेंटीमीटर की रेखा खींच लें। सर्वप्रथम हम 20 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे। रेखा खींचते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हम स्केल रखे हुए हैं यहाँ पर दूरी हम देख लेंगे। इससे ये मालूम चलेगा कि हम स्केल सही रखे हैं कि नहीं। अगर ये तिरछा रहेगा तो यहाँ पर कागज़ की गैप अधिक दिखाई देगी, यहाँ कागज़ का गैप कम दिखाई देगा। इससे मालूम चलेगा कि ये हम स्केल सीधा नहीं रखे हैं। तो हम जब भी खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे, ना कि अक्सर आप लोग ऐसे खींचते हैं। अब ऐसे खींचने में ये होता है कि ये पता नहीं चलता कि स्केल ये मेरी सीधी है कि टेढ़ी है। तो वो हमेशा इसको इस टाइप से खींचेंगे और यहाँ पर गैपिंग, कागज़ की गैपिंग को यहाँ से देखेंगे कि ये सही है कि नहीं। बराबर है तो स्केल आपकी सीधी है, अगर बराबर नहीं है तो स्केल आपकी सीधी नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप 12 सेंटीमीटर चौड़ा रेखा खींच लें, चौड़ाई की। ये जैसे यहाँ पर देखिए कागज़ बराबर है, इसको हम खींच लिए। इसी तरीके से यहाँ पर अब हम इधर से नहीं खींचेंगे, नहीं तो ये मालूम नहीं चलेगा कि स्केल सीधी है कि टेढ़ी है। तो हम इसको ऐसे रख करके और इसको खींचेंगे और या इसको देखेंगे कि यहाँ पर कागज़ की चौड़ाई बराबर है कि नहीं। तो 12 सेंटीमीटर हम यहाँ से खींच लेते हैं और वही 20 सेंटीमीटर इधर से हम खींच लेते हैं। ये 20 सेंटीमीटर हम ये खींच लेते हैं और 10 सेंटीमीटर पर यहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं और 10 सेंटीमीटर पर यहाँ पर चिन्ह लगा लेते हैं और इसको 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सेकेंड ईयर के सिलेबस में जो आलेखन बनाने का नियम है, वो आलेखन को जब भी हम बनाते हैं तो आलेखन को जब भी हम बनाते हैं तो 2 या 3 या 4 आवृत्तियों में बनाते हैं। आवृत्ति मतलब होता है दोहराना, यानी कि पहली इकाई में हम अपने हाथ से चित्र बनाते हैं और दूसरी इकाई में ट्रेसिंग के द्वारा छापते हैं, उसको ट्रेस करते हैं। क्योंकि पहली आकृति में अगर हम हाथ से चित्र बनावें और दूसरे में बिना छापे हाथ से बनावें तो चित्र में अंतर हो जाएगा। तो इसलिए ये नियम है कि पहले इकाई में हम हाथ से बनाएंगे चित्र और दूसरे भाग में ट्रेसिंग पेपर से छापेंगे। चित्र बनाने के बाद बताएंगे कि इसको छापा कैसे जाता है, इसको ट्रेस कैसे किया जाता है। तो हम पहले आलेखन बनाते समय ये ध्यान रखते हैं कि आलेखन में जो भी लाइन हम खींचेंगे वो कहीं कटनी नहीं चाहिए। अगर हम ऐसे खींचते हैं तो ये सारी रेखाएं ऐसे चलेंगी, फिर इधर घुमाना है तो ऐसे आ करके तब इधर घूमेगा। अब एक बना के हम दिखा रहे हैं तो समझ में आएगा कि कैसे बनाया जाता है।
तो पहले हम मुख्य चित्र बनाते हैं, जैसे कमल के फूल से बनाना है, उसकी पत्तियों कली से। तो पहले हम कमल का पुष्प बनाते हैं। ये कमल का पुष्प बना लिए। इसके बाद इसको आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। ऐसे और ऐसे। अब यहाँ से जो हम डंठल निकालेंगे, तो इस डंठल को निकालते समय ये ध्यान रखेंगे कि वही आकृति यहाँ बनेगी ट्रेसिंग करने से। तो इसलिए हम जो डंठल निकालेंगे उसको देखिए, हम ऐसे निकालना है। बीच बीच में इसको हम गैप छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अभी इसकी और शाखाएं बनेंगी, तो कहाँ से जोड़ना होगा, कहाँ से घटाना होगा, तो उसको हम इस नाते जो भी लाइन खींचेंगे हम बराबर खींचेंगे, तभी ये सुंदर लगेगा। अब मान लीजिए इधर का, अब इसको हमने ऐसा बनाया है कि ये भी जब ट्रेसिंग करेंगे तो ऐसे आएगा, फूल यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें हम बनाते हैं पत्ती। ये अब ये यहाँ पर ये छूट जाएगा, ये अब लाइन यहाँ से ये जुड़ जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे पत्ती। इसको ऐसे बराबर से डबल लाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर क्योंकि ये डिजाइन है, तो इसका उद्देश्य हमको, तो इसको हम इस टाइप से डबल लाइन कर लेते हैं। अब ये जगह अधिक खाली है, तो अगर हम यहाँ पर एक पत्ती और हम बनाएं और नीचे वाली पत्ती से बड़ी बनाएं, तो देखने में भी सुंदर लगेगा और ये जगह भी
भर जाएगा। ये देखिए इस टाइप से। यहाँ भी हम ऐसे डबल लाइन कर लेते हैं। यहाँ पर इस टाइप से बना लेते हैं। जो भी ये लाइन खींचिए बराबर गैपिंग बराबर होनी चाहिए, तभी ये सुंदर लगेगा। फिर ये लाइन इधर से आया है, तो अगर हम इस लाइन को यहाँ पर निकालें तो लगेगा इसी लाइन में जुड़ा हुआ है। तो हम इसको ऐसे करके ले आते हैं। मान लीजिए कि ऐसे ले आते हैं और यहाँ से ऐसे करते हैं और दूसरी लाइन से डबल निकालते हैं। अब यहाँ भी हम एक पत्ती बना सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें कली हमको बनाना है। कली नहीं बना है, जगह पर्याप्त बचे हुए हैं, तो इसी लाइन को हम इधर निकाल लेते हैं। ऐसे और यहाँ पर हम साधारण तरीके से हम पहले बना रहे हैं इसको। साधारण तरीके से इस टाइप से आप कली बना सकते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर डबल राउंड दे देते हैं तो ये सुंदर लगेगा। इसके बाद इसी लाइन को यहाँ से एक लाइन हम और लेते हैं ऐसे, और ऐसे, और इस लाइन को हम यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं। और यहाँ भी एक कली हम ये बना देते हैं। यहाँ भी ऐसे राउंड बना लीजिए जैसे उस कली में था, सेम ऐसे आप बना लीजिए। अब पत्ती हो गया, कली हो गया, तीन तीन पत्ती हो गया, कली हो गया, और कुछ जगहें बची हुई हैं, तो उन जगहों को हम कैसे भरेंगे, क्योंकि आलेखन में जगह खाली नहीं होना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं कि हम कैसे भरते हैं। अगर यहाँ पर हम एक कली बना दें, फिर यहीं से ला करके एक कली हम यहाँ बना देते हैं,
ऐसे। तो ये जगह कवर हो गया। बाकी जगहों को हम कवर कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर ये जगह खाली लग रहा है, तो इसको इस टाइप से बना करके इसको आलेखन में कहते हैं सहायक आलेखन। ये सहायक डिजाइन है, ये हर जगह आप प्रयोग कर सकते हैं जिससे ये भरा हुआ लगेगा। जैसे इसको हम यहाँ भी बना सकते हैं। यहाँ बना सकते हैं क्योंकि ये जगह यहाँ खाली है। अगर हम इसको छोड़ दें खाली, तो इतना जगह जब बीच की लाइन हम मिटा देंगे तो ये इतनी जगह खाली हो जाएगी, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ये रेखा ऐसे खींचा गया है, तो ये जो जब हम ट्रेसिंग करेंगे तो ये इधर से आकर के, ये पत्ती इधर से आया है तो ये पत्ती इधर से आके पूर्ण होगा। ये कली इधर से आया है तो ये कली ऐसे आएगा। ये कली इधर गई है तो ये कली इधर आएगा। फूल ऐसे आपका एडजस्ट हो जाएगा। जैसे इसमें बनेगा सेम इसमें बनेगा। अभी इसको हम बताएंगे कि कैसे हम बनाएंगे। पहले तो अब इस खाली जगह को हमको भरना है। ये खाली जगह है, इसको हम इस टाइप से जैसा जगह रहे उसके अनुसार हम इसको भर देते हैं। यहाँ और जगह मिल गया तो थोड़ा और नीचे ला करके इसको हमने भर दिया और देखने में भी अच्छा लगता है। फिर ये जगह खाली है तो इसी लाइन को हम देखेंगे कि ये लाइन कहाँ तक टर्न हुआ है। तो इस लाइन को अगर हम यहाँ से खींचें और इसमें मिला करके और ऐसे खींच दें तो ये लगेगा इसी लाइन में जुड़ा हुआ है। कहीं ये नहीं लगेगा कि अलग से बनाया गया है। ज़बरदस्ती नहीं मालूम चलेगा कि उसमें ये रेखा डाली गई है। इसी तरीके से फिर एक लाइन हम ले लेते हैं और यहाँ भी जगह अभी बची है तो इसको हम ऐसे करके और इसमें ऐसे मिला देंगे। अब ये जगह देखिए भर गया। इसी तरीके से हम यहाँ भर सकते हैं। ये अब ये जगह इस साइड की जगह खाली है तो हमारी लाइन ऐसे आ रही है तो ऐसे आकर के अगर हम इधर घुमाना चाहें तो बहुत आराम से ये घूम जाएगा। अब इधर से आया, अब इसको हम अगर चाहें तो इधर से घुमा दें और ये बुरा भी नहीं लगेगा। इस टाइप से। अब यहाँ पर ये जगह खाली लग रहा है, इस जगह को हम भर सकते हैं ऐसे 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 और यहाँ भी एक छोटा सा बना देते हैं। अब इसमें हम पत्ती में इसको इस टाइप से करके
यहाँ पर एक बिंदी दे देते हैं। यहाँ पर ये जो डबल लाइन है इसके बीच में इस टाइप से हम लाइन खींच देते हैं। इसमें भी हम ऐसे लाइन खींच देंगे तो देखने में ये बहुत सुंदर लगेगा। ऐसे यहाँ भी ऐसे लाइन खींच देंगे। इसी तरह से इस पत्ती में बच्चों, आप लोग जब भी कोई भी चित्र बनाएं तो रबड़ का प्रयोग मत करें। अगर कोई लाइन गलत होती है तो उस लाइन को तुरंत मिटावें नहीं, उसी लाइन के सहारे सीधी सही लाइन खींचें। क्योंकि अगर कोई लाइन गलत होती है और तुरंत आप मिटा देते हैं तो ये मालूम नहीं चलेगा कि फिर हम लाइन कहाँ से खींचें। क्योंकि जब गलत लाइन पड़ी रहेगी तभी उसी के सहारे से दूसरी सही लाइन आप खींच पाएंगे। इस नाते गलत लाइन को कभी भी मिटाना नहीं चाहिए। हमेशा गलत लाइन को पड़े रहने दीजिए और उसी गलत लाइन के सहारे से सही लाइन खींचिए। दूसरी लाइन गलत होती है तो उसको छोड़ दीजिए, फिर तीसरी लाइन खींचिए और जो लाइन सही है उसको छोड़ करके गलत लाइन को बाद में आप मिटा दीजिए। और थोड़ा सा पुष्प को और सुंदर बना दिया जाए। ये तो केवल बनाए थे। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से यहाँ हम बना दें, देखने में सुंदर लगेगा। ये जगह खाली लग रहा था तो यहाँ पर हम इस टाइप से बना दिए। फिर तब इसमें भी ऐसे निकाल दे रहे हैं जो कि देखने में सुंदर लगेगा और जो जगह है वो भर जाएगा। तो बच्चों ये आलेखन एक तरह से देखिए आपका कंप्लीट हो गया है। और इसके बारे में बता दे रहे हैं कि इसके ऊपर आप ट्रेसिंग पेपर ले लीजिए बाज़ार से, और अगर आपके पास है तो ठीक है। ट्रेसिंग पेपर इसके ऊपर रख के 2B पेंसिल से या 3B पेंसिल से ये चित्र आर पार ट्रेसिंग पेपर के आर पार दिखाई देगा। जब ट्रेसिंग पेपर इसके ऊपर रखेंगे तो 2B या 3B पेंसिल से इस डिज़ाइन को आप चलाएं तो ये चित्र ट्रेसिंग पेपर पर आ जाएगा। और इस दूसरे खाने में ट्रेसिंग पेपर को उल्टा करके रखेंगे। सीधा रखेंगे तो ये चीज़ इधर चला आएगा, और जब उलट देंगे तो ये इधर चला आएगा और ये जो डिज़ाइन ऐसे है ये पूरा हो जाएगा। ट्रेसिंग पेपर को इस पर उल्टा रख दीजिए और इसके बाद किसी हार्ड पेंसिल से, यानी जैसे कि HB पेंसिल से उस डिज़ाइन के ऊपर आप दोहराएंगे जो ट्रेसिंग पेपर के ऊपर है तो इस कागज़ पर निशान आ जाएगा। इसके बाद उठा लीजिए, पेंसिल से उसको सही कर लीजिए और बीच की लाइन को मिटा दीजिए। जब बीच की लाइन मिटा देंगे पूरी डिज़ाइन एक हो जाएगी, लगेगा ही नहीं कि ये ट्रेसिंग किया हुआ है। ये आपके कोर्स में है,
जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे ट्रेसिंग पेपर वहाँ पर मिलेगा। तो इस टाइप से आप चित्र बनाएं और ट्रेसिंग करने के बाद पूरे धरातल को फूल पत्ती सहित जितनी सारी चीज़ें हैं हल्के पीले रंग से इसको आप रंग दीजिए और रंग के सुखा लीजिए। तब इसके बाद हम अगली बार बताएंगे कि इसको रंगा कैसे जाएगा, इसका रंगने का तरीका हम बताएंगे। रंग ब्रश अपने पास रखें, ना हो तो ख़रीद लें, इंतज़ाम कर लें। फिर इसके बाद अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।